बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। नव वर्ष की नए साल की शुभ वेला में सभी गुरुमुख प्रेमियों को हाथ जोड़कर हार्दिक बधाई हो, बधाई हो। जो नूर मेरे सतगुरु में है, जो नूर मेरे सतगुरु के दर्शन में है, वो नूर कहीं बहारों में नहीं। जो तेज मेरे सतगुरु के मस्तक पर है, वो तेज सूर्य में भी नहीं। जो शीतलता मेरे सतगुरु के स्वरूप में है, वो शीतलता किसी चंद्रमा में नहीं। जो महक मेरे सतगुरु के चरण कमलों में है, वो महक कहीं चंदन के बाग बगीचों में या गुलाबों में नहीं। नाज है मुझे अपनी तकदीर पर, जो रब के रूप मैंने सतगुरु को पाया है। फिर से एक बार गुरुमुख प्रेमियों को लाखों लाख बधाई हो। आज 1 जनवरी सन 2024, बेशक ये नव वर्ष की शुरुआत है, नव वर्ष की सुप्रभात है, सप्ताह के पहले दिन की सोमवारी शुरुआत है। श्री दरबार में श्री गुरु महाराज जी के नज़दीक पहुंचकर भी गुरुमुख प्रेमी धूमधाम से ये पर्व मना रहे हैं। घरों में रहने वाले भी कुटिया में पहुंचकर, आश्रम में पहुंचकर के अपने घर के मंदिर में, अपने मन के मंदिर में सतगुरु से अरदास पुकार कर रहे हैं। हम भी आज इस नए वर्ष की, नए दिन की, नई शुरुआत के दिन फिर से एक बार क्षमा याचना करते हुए, पिछली गलतियों की माफ़ी मांगते हुए, आओ हाथ जोड़कर दिल से माफ़ी मांगते हैं कि हमने बहुत सारी गलतियां की हैं, की होंगी। कभी सुमरन नहीं करने की गलती, कई बार हमसे हुई होगी। पूरे साल में अधिकतम बार श्री आरती पूजा नहीं करने की गलती की होगी। कभी सत्संग को मिस किया होगा, कभी श्री दर्शनों को मिस किया होगा, कभी हम काम काज में उलझे होंगे, कभी लोक लाज में उलझे होंगे, कभी ब्याह शादी की रौनकों में मसरूफ़ रहे, कभी दुखों तकलीफ़ों में उलझे रहे। लेकिन अब ये नव वर्ष खुशहाली लेकर आया है। यकीनन हम कह सकते हैं कि ये 2024 हमारे लिए बहारें लेकर आया है, खुशी का पैगाम लेके आया है। अगर सतगुरु के वचनों पर चलने का प्रयास आज शुभ वेला में नव वर्ष की पहली किरण के साथ हम शुरुआत करें, तो ये जीवन हमारे लिए खुशहाली लेकर आया है। 2024 का
नव वर्ष धूमधाम से मनाने का हमारा असली मकसद भी यही होना चाहिए कि इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ, इन्हीं उमंगों के साथ, शुभ संकल्पों के साथ हम शुरुआत करें अपने चित्त में सतगुरु के नियमों को धारण करते हुए एक सुंदर सी व्यवस्था अपने आप में करें। बेशक हम 5 नियमों की पालना हम करते रहे, भजन अभ्यास भी करते रहे, लेकिन फिर भी सतगुरु के समक्ष परमात्मा के सामने अपना मुख उज्जवल करने के लिए अवश्य कुछ न कुछ कमी रही होगी, कमी तो रह ही जाती है। और उन कमियों का सुधार करें, अपनी जीवात्मा का उद्धार करें। सतगुरु के चरणों में साष्टांग दंडवत बारंबार करें। अक्सर हम महसूस करें तो, विचार करें तो हमें अपने आप में ऐसा अपनी हालत के बारे में कुछ आभास हो सकता है कि श्री आरती पूजा के समय क्या हम दंडवत करते हैं, या ये विचार करें कि दिन में कितनी बार दंडवत करते हैं। हो सकता है 2 समय आरती पूजा न करते हों, एक बार करते हों, या कई दिनों में करते हों, या 2 दिनों में करते हों, या रोज करते हों, लेकिन साष्टांग दंडवत प्रणाम न करते हों। अपने भीतर सुधारने के लिए बहुत कुछ है, क्योंकि हर रास्ता जिस पर हम चलना चाहते हैं, चल पड़े हैं, भक्ति के मार्ग का, चाहे सत्संग का नियम हो, श्री आरती पूजा का नियम हो, सेवा का नियम हो, श्री दर्शनों का नियम हो, सुमरन ध्यान का नियम हो, ये भक्ति परमार्थ की ओर जाने वाले जितने भी छोटे छोटे रास्ते जो जा करके एक ही भक्ति की मंजिल पर ले जाने वाले हैं, ये इन रास्तों में अधिकतम उबड़ खाबड़ जो व्यवस्था है जिसको हम सुधार सकते हैं, हम सुधारने का प्रयास करें। पहले प्रथम सुबह उठते ही साष्टांग दंडवत प्रणाम करें, हाथ मुंह धो करके फ्रेश हो करके पहला कार्य ही ये हमारा होना चाहिए कि सतगुरु के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करें। श्री गुरु महाराज जी के आराम कराने का, उठाने का इंतजाम करें। बेशक घर में जितने भी गुरुमुख प्रेमी हैं, जितने गुरुमुख प्रेमियों का परिवार है, संभव हो तो एक एक जिम्मेदारी सभी के सुपुर्द होनी चाहिए, चाहे माताएं बहनें हों, चाहे भैया हों, कुछ न कुछ
बांट करके अपनी जिम्मेदारी को संभालें तो ये एक सेवा का रूप भी बन जाएगा, ध्यान का रूप भी कहलाएगा, हमारी जीवात्मा का स्वरूप निखर जाएगा और यकीनन एक प्रकार से अपने घर में ही श्री आनंदपुर श्री प्रयाग धाम का स्वरूप हमें हर वक्त नजर आएगा, क्योंकि खाना बनाने वाले खाना बनाते वक्त ध्यान रखें कि श्री गुरु महाराज जी को भोग लगाना है, रोटी फुल्का कुछ गरम जो है इतना अधिक ना हो, एहसास हो कि ताज़ा ताज़ा फुल्का हमने भोग लगाया है, सब्जी को भी थोड़ी सी मात्रा में कटोरी में लेकर के थोड़ा ठंडा होने के लिए रखें। यानी ये भाव ही हमें भक्ति से भरपूर करने वाले हैं। ये सुधार हैं 2024 के। चाय बनाते हैं, दूध गर्म करते हैं, कुछ सुबह के कार्यक्रम होते हैं, कोई संध्या शाम के कार्यक्रम होते हैं, कुछ रात्रि से पहले के कार्यक्रम होते हैं। श्री गुरु महाराज जी को अगर हम रात को 10 बजे रोटी खाते हैं तो रात को 10 बजे भोग लगवाना ठीक नहीं है। प्रयास करें कि हम भी थोड़ा जल्दी खाएं और सतगुरु को भी जल्दी भोग लगाएं। शाम के समय की चाय का समय होता है, सुबह सवेरे चाय या दूध का समय होता है, फिर नाश्ते का समय होता है, फिर रोटी खाने का दोपहर को समय होता है। इस प्रकार लंच है, डिनर है, नाश्ता है, रात को फिर दूध का भोग लगाने का भी। अगर रात्रि को खाना देर से खाते हैं तो इतना कर सकते हैं कि रात को श्री गुरु महाराज जी को, श्री परमहंसों को दूध का भोग लगाएं। दूध के साथ कुछ भी भोग लगा सकते हैं। श्री गुरु महाराज जी को कुछ ज़रूरत नहीं है इन नियमों में बंद करके हम अगर सतगुरु के चरणों का, उनके इन नियमों से बंधने का नियम अगर हम स्वीकार करेंगे, अगर हम बंध जाएं इन नियमों में, तो संसार के बंधनों से फिर सतगुरु हमें आज़ाद कर देते हैं। श्री गुरु महाराज जी के सुंदर स्वरूप का ध्यान करते हुए भोग लगाएं। चित्तवृत्तियाँ सब ओर से हटाकर समेट करके, थोड़ी देर की बात है, ये इस प्रकार के नियम हम बनाएं। कुटिया पर, आश्रम पर जो हमने ना जा करके इस साल में, पुराने पिछले साल में बहुत लापरवाहियाँ की है, नए वर्ष में कुटिया पर, आश्रम पर पहुँचने का जरूर एक प्रोग्राम फिक्स करें। पहले से कहीं अधिक गुना हम प्रयास करें और फिर सतगुरु से आशीर्वाद की आस करें। ये नया साल आज शुरू हुआ है, पहले दिन से ही अगर हम अपने मन पर धावा बोल दें तो सतगुरु की प्रसन्नता की बौछार आज से ही, अभी से ही, इस अमृत वेला से, शुभ वेला से ही होने लगेगी। अमृत तुल्य बरसात रहमतों की हम गुरमुख प्रेमियों के जीवन में बरसेगी। हर वक्त प्रार्थना
करने का एक नियम बनाएं। पूरे साल में बहुत कुछ हमने लापरवाही के कारण से भक्ति परमार्थ के नियमों को मिस किया होगा, बहुत कुछ छोड़ दिया होगा। विशेषकर नाम का सुमरन, भजन अभ्यास एकांत में बैठ करके एकाग्र मन से, शांत चित्त से करने का प्रयास करें। आज के वक्त में बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। कोई ये ना सोचे कि ये कलयुग है, कलयुग में आसान से आसान नियम हैं जो सतगुरु ने, पंचम पातशाही गुरु महाराज जी ने निर्धारित किए हैं, और आसान से आसान इनको सीखने के और करने के तरीके भी हैं, बताने वाले भी हैं, समझाने वाले भी हैं। कहीं कोई कमी पैसी है तो सतगुरु के सामने खड़े होकर, श्री परमहंसों के सामने खड़े होकर रोज पुकार करें, रोज प्रार्थना करें, अपने दिल में पुकार करें। कुदरत सारी व्यवस्था देखते ही देखते कर देगी। पिछली सारी गलतियों की क्षमा याचना करें। कभी हमने नियम निभाए, कभी नहीं निभाए, और निभाए भी तो मन हमारा कहाँ, तन कहाँ। ये ठीक प्रकार से हम अपने अंदर के वातावरण का सुधार करें कि जो समय हमने भजन भक्ति के लिए निर्धारित कर दिया है, फिर उसमें संसार की विषय वासनाएं, कामनाएं, काम धंधे, इनका दखल ना हो। क्या हम जब संसार के कार्य कर रहे होते हैं, काम धंधा कर रहे होते हैं, तो क्या भक्ति परमार्थ का दखल होने देते हैं? ये तो हमें याद रहता है। ये तो अपने आप हमने समझा हुआ है कि कोई काम धंधा करते हुए किसी मित्र कुटुंबी से, संबंधी से बातचीत करते हुए ऐसे निमग्न होते हैं कि कोई किसी प्रकार की होश ही नहीं होती। हालांकि चाहिए ये कि किसी भी प्रकार से कोई भी कार्रवाई, चाहे सांसारिक हो, सामाजिक हो, घरेलू हो, सबको अंजाम देते हुए सतगुरु का ध्यान चित्त में लगा रहे, चित्त जुड़ा रहे। हमें कदम कदम पर सतगुरु की जरूरत है। सतगुरु हमारे तन की रखवाली करते हैं, हमारे धन की रखवाली करते हैं, हमारे घर की रखवाली करते हैं, हमारे मन की रखवाली करते हैं, हमारी आत्मा की रखवाली करते हैं। और हम केवल ऊपर ऊपर से सतगुरु के नियम निभाएंगे तो फिर हम लाभ प्राप्त नहीं कर सकते। यही सब तो सुधार करना है। जो पहले हुआ सो हुआ। समय हमारे पास कम है, कम से कम है, और जो भजन भक्ति का वजन अधिक से अधिक हमने स्वीकार करना है। पाप कर्म हमारे जीवन में बहुत है, अगर बच गए, छुटकारा नहीं हुआ तो फिर अगले जन्म में, फिर अगले जन्म में वो बढ़ चढ़ करके फिर आएंगे। उनका समूल नाश पाप कर्मों का इसी जन्म में कर देने की एक जुगत लगाकर कि नाम जपने की हद कर दो, यमराज का खाता रद्द कर दो। हम भक्ति के नियम निभाने में, भजन सुमरन करने में हद कर दें। अपने आप से एक नियम बनाएं कि हमने कितने घंटे भक्ति परमार्थ में लगाने हैं। 2 घंटे भजन अभ्यास तो करना ही करना है। 2 समय आरती पूजा करना है, 40 मिनट लगा लो, 2 घंटे 40 मिनट हो गए।
और जो श्री गुरु महाराज जी को आराम करवाने का, उठाने का, ये सब मिलाकर अगर 20 मिनट भी लगा लें तो 3 घंटे भी अगर हम एक प्रकार से फिक्स कर लें, बाकी तो उठते बैठते चलते फिरते चित्त हमारा जुड़ा रहे, लेकिन ये 3 घंटे सब काम छोड़कर ही इन नियमों को अंजाम देना है कि आरती, पूजा, सत्संग हम चलते फिरते भी सुन सकते, उस पर अमल चलते फिरते, उठते बैठते, सोते हुए हर वक्त करना है, क्योंकि अपना एक विचार निर्धारित रखना है कि मैं सत्य के साथ हूँ कि झूठ के साथ हूँ, मैं अपनों के साथ हूँ कि बेगानों के साथ हूँ, मेरा अपना कौन है, बेगाना कौन है, मैं सच्चे के साथ हूँ कि झूठे के साथ हूँ, मैं सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ, मैं दिखाने के लिए कर रहा हूँ या लाभ कमाने के लिए कर रहा हूँ, अपनों के लिए कर रहा हूँ या बेगानों के लिए कर रहा हूँ। असल लाभ जो है सत्संग का, वो ये समझने में है कि सत्संग है क्या, सत्संग का लाभ है क्या। सत्संग में घंटा 2 घंटे या सारी रात बैठ करके जाग लेने से सत्संग नहीं होता। केवल सत्य को समझना, फिर उस सत्य का साथ देना, साथ सत्संग को रखना, साथ सत्य के रहना सत्संग कहलाता है। जितना जितना हम सत्य के मायने समझते जाएंगे, सत्य से भरपूर होते जाएंगे, सत्य का वजन बढ़ता जाएगा, झूठ और पाप हमारे हृदय से निकलता जाएगा और झूठ से हमारा हृदय खाली होकर के सत्य स्वरूप सतगुरु परमात्मा का दीदार हमारे हृदय में हम स्वयं कर सकेंगे और ये हमारे जीवन का स्वर्णिम लाभ होगा और यही जीवन का असली मकसद भी है। जब जब भी सत्संग में हम कुटिया पर जाते हैं, आश्रम में जाते हैं, अधिक से अधिक प्रयास करें कि वहाँ एकांत अपने आप का वातावरण जो है एकांत बनाए। विचार ये करना है कि हमारे भीतर क्या चल रहा है। जब हम सत्संग सुन रहे हैं, भजन सुन रहे हैं, श्री परमहंसों के दर्शन कर रहे हैं, सामने निहार रहे हैं सुंदर स्वरूप श्री परमहंसों के, हमारे चित्त में क्या चल रहा है, वहाँ सुधार करने की ज़रूरत है। आँखों से दर्शन करते हुए वे दर्शन आँखों के रास्ते अपने हृदय में उतारना है। सत्संग के वचनों पर अमली जामा पहनाने का एक सबक लेना है, संकल्प करना है और वहाँ अधिक प्रकार की व्यर्थ की फिजूल की बातें ना करते हुए वहाँ पर हासिल किए हुए दर्शन, सत्संग, वचन और अच्छे विचार लेकर के सीधे अपने घर पहुँचने की कोशिश करें। ऐसा नहीं कि वो पहले से भी आधा अधूरा प्राप्त किया होता है और वो भी जब खड़े होते हैं तो फिजूल की बातें करते वक्त वो सब कुछ भक्ति परमार्थ का पल्ला झाड़ करके वहीं का वहीं रख कर छोड़कर कोरे के कोरे चले आते हैं। जो समय खर्च किया जाए उस समय का पूरा लाभ उठाना ही असल मकसद होता है। जो भी एक एक पल का लाभ वहाँ से एकत्र करें, जैसे धन पदार्थ
इकट्ठा करते हैं। रुपया पैसा कमाने वाला कोई समझदार एक एक रुपये को जोड़ता है और एक समय उसके लिए वो एक एक रुपया एकत्र होकर के मुश्किल की घड़ियों में उसके जीवन को सुखमयी बनाता है। ऐसे ही भक्ति का धन भी एक एक पल में एकत्र किया हुआ एक कंजूस की तरह एकत्र करना है, जो वक्त ज़रूरत पर काम आए, लाभ पहुंचाए, हमारा जीवन यहाँ भी खुशहाल रहे और परलोक भी हमारा सुहेला हो। हमारे लिए ये जीवन जो है अनमोल है और ये 2024 का वर्ष भी हमारे लिए अनमोल हो जाए, ऐसा अपना समय सकारत करें। तन से, मन से, धन से समर्पण करें। अपने जीवन के अनमोल पल, अनमोल घड़ियाँ, अनमोल वस्तु को एकत्र करने में लगाएं और ये अपने भीतर ठान लें कि जो जीवन में नहीं किया आज तक, ये उम्र हमारी चाहे 20 की है, 30 की है, 40 की है, 50 की है, 60 की, 70, 80 की है या 100 की भी है, अगर ये हम समझ पाते हैं, सुन पाते हैं, संतों महापुरुषों के वचन सुन पाते हैं, सत्संग सुन पाते हैं, दिल दिमाग से सांसारिक व्यवहार कर पाते हैं, तो भक्ति की राह में भी हम सब कुछ करने में सक्षम हैं। आज से पहले जितनी उम्र हमारी खर्च हुई है, उतना सारा लाभ मिला करके अब जो हम लाभ कमाएं, ऐसा मानस बनाएं, ऐसा विचार अपना बनाएं कि एक एक पल में इतनी भक्ति की दौलत हासिल करें, अपनी चित्तवृत्तियों को समेट लें सब ओर से, रिश्ते, नाते, कुटुंब, परिवार, धन, रुपया, पैसा, कोठी, बंगला, कार। क्या किसी ने साथ निभाया है इंसान का जो हमसे निभेगा? हमारे दादा परदादा, माता पिता इस दुनिया को छोड़कर गए हैं तो सभी कुछ वो यहीं सामान छोड़ गए हैं, कुछ भी साथ लेकर के नहीं गए, तो क्या हम साथ ले जा पाएंगे? अगर नहीं तो हमें ये विचार अवश्य करना चाहिए, एक बार नहीं बार बार करना चाहिए कि जो लाभ के समान नहीं है, जिन वस्तुओं से जीवात्मा को लाभ नहीं है, जिन वस्तुओं से दिल को सुकून नहीं है, दिल में खुशी नहीं है, आत्मा को खुशी नहीं है, जिन इंसानों की मोहब्बत से, जिन रिश्तेदारों के प्रेम प्यार से आत्मिक खुशी प्राप्त नहीं होती, जिस खान पान से आत्मा को राहत नहीं मिलती, महज केवल पेट भरने के लिए तो दाल रोटी ही काफ़ी है, मटर पनीर भी मिले तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन उन सब से सुरती को हटा देना है, उन सब में लवलीन ना हो करके केवल भजन सुमरन में 5 नियमों की पालना में लवलीन हो करके जो सतगुरु धुर का संदेश हमारे लिए लाए हैं, सत उपदेश हमारे लिए लाए हैं, हमें बख्शिश किया है, नाम का हीरा हमारी झोली में डाल दिया है,
इस नाम को जप जप के हीरों का ढेर लगा दें, नाम की दौलत से अपने हृदय को ऐसा भरपूर करें कि भक्ति के धन से माला माल होकर यहाँ से जाएं, सतगुरु की पूर्ण रूप से प्रसन्नता हासिल करके जाएं। अगर सतगुरु की प्रसन्नता प्राप्त हो गई, सारे संसार की खुशियाँ एक तरफ, सारे संसार की रौनकें एक तरफ, सारे संसार का धन एक तरफ, और भक्ति की सच्ची दात, सतगुरु की प्रसन्नता एक तरफ, फिर भी पलड़ा भारी, जिससे कि आत्मा सुखरूप हो जाएगी, आत्मा खुशहाल हो जाएगी, आत्मा परमात्मा से मिल जाएगी। ये साल हमारे जीवन में अनन्य खुशियाँ लेकर आए, जो कि संभवतया भजन सुमरन के अलावा कोई जरिया नहीं है। संसार में दुख मुसीबतें बढ़ते जाएंगे। अगर आज से पहले मुसीबतों को देखा है, दुखों को देखा है, तो इससे कहीं बढ़कर कई कई गुना दुख और मुसीबतों का मुंह देखना पड़ेगा। अगर सतगुरु से हमारा परिचय हो गया है, सतगुरु से नाम की सौगात मिली है, और आज ये 2024 की सतगुरु के उपकारों से ही ये प्रभात मिली है। इस 2024 की सौगात को हम सतगुरु का उपकार समझकर अपनी झोली में भरें, और इस सतगुरु की मिली हुई नव वर्ष की सौगात को हम अपने अंतर हृदय में नाम जप जप करके, भजन सुमरन कर करके नित्य नियम नित्य प्रति निभाएं। 2 घंटे भजन अभ्यास हर हाल में करने की शुरुआत करें। ये हमारे लिए नव वर्ष की एक ऐसी शुरुआत होगी कि चाहे फिर बड़े बड़े तूफान क्यों ना आए, बड़ी से बड़ी मुसीबतें क्यों ना आए, बड़े से बड़े दुख क्यों ना आए, हमें छूने से पहले ये भक्ति और भजन की ताकत, नाम और सुमरन की ताकत दुखों और मुसीबतों के किसी भी वार को दूर करने में, बल्कि मुसीबतों और दुखों की परछाई को भी दूर रखने में सक्षम है। सतगुरु का आशीर्वाद मिलता रहे, सतगुरु का प्यार मिलता रहे, सतगुरु के दरबार में हाजिरी लगाते रहें, श्री दर्शनों की तलब अपने हृदय में बनी रहे। रात को सोते हुए सतगुरु के ध्यान में मगन होकर के सो जाएं, और सुबह उठते ही सतगुरु का ध्यान करते हुए उठें। बीच रात्रि के भी कभी अकस्मात उठना पड़ता है, तो अपने बिस्तर का जो सफ़र करते हैं, बिस्तर से चलकर 10 कदम भी चलते हैं, उस कदमों में भी सतगुरु का ध्यान करें, सतगुरु के दीदार को मस्तक पर धारण करें और फिर से सो जाएं। दिन भी सफल रहेगा, रात भी सफल होगी, और इस प्रकार से पूरा जीवन सफल हो जाएगा। ये लोक सुखी होगा, परलोक सुहेला होगा। फिर से
नव वर्ष 2024 की सभी गुरुमुख प्रेमियों को हाथ जोड़कर लाखों लाख बधाई हो। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।